जहां से उठती है सच्ची खबर, वहीं से शुरू होता है छत्तीसगढ़ नाउ। नमस्कार, मैं ज्योति और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ नाउ डिजिटल। रायगढ़ नगर निगम में आज वार्ड समिति की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। छत्तीसगढ़ शासन के निर्देशानुसार इस बार रायगढ़ को 2 वार्ड समितियों में विभाजित किया गया है, जिसके तहत आज अलग अलग मुद्दों पर प्रथम बैठक आयोजित हुई, जिसमें चर्चा कर अहम निर्णय लिए गए। यह विकास कार्य रायगढ़ विधायक एवं वित्त मंत्री ओपी चौधरी के विजन से तैयार किए जा रहे हैं, जो निश्चित ही शहर विकास को गति देगी। रायगढ़ नगर निगम में आज वार्ड समिति की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। वार्ड समिति क्रमांक 1 के अध्यक्ष एवं निगम सभापति डिग्रीलाल साहू ने जानकारी देते हुए बताया कि बैठक में लोक निर्माण विभाग के पत्र क्रमांक 1986 दिनांक 23 मार्च 2026 के आधार पर उर्दना चौक से सर्किट हाउस तक लगभग 3.5 किलोमीटर लंबे 4 लेन सड़क निर्माण प्रस्ताव पर चर्चा की गई। इस परियोजना में वन भूमि के व्यय परिवर्तन का विषय प्रमुख रहा, जिसे वार्ड समिति द्वारा अनुमोदित कर प्रस्ताव पारित किया गया। यह परियोजना वर्ष 2025-26 के बजट में शामिल है। उन्होंने बताया कि 4 लेन सड़क के निर्माण से शहर की ट्रैफिक व्यवस्था में बड़ा सुधार आएगा और जाम की समस्या से लोगों को राहत मिलेगी। बाहर से आने जाने वाली गाड़ियां सीधे मरीन ड्राइव मार्ग से गुजर सकेंगी। इस विकास कार्य को रायगढ़ विधायक एवं वित्त मंत्री ओपी चौधरी के विजन से जोड़ते हुए बताया गया कि शहर को सुव्यवस्थित और ट्रैफिक मुक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। आज वार्ड समिति क्रमांक 1, वैसे बता दूं कि छत्तीसगढ़ शासन के अनुसार इस बार रायगढ़ को 2 वार्ड समिति में बांटा गया है, जिसमें वार्ड समिति क्रमांक 1 जिसका मैं अध्यक्ष हूं और साथ ही नगर पालिका निगम का सभापति। तो पहला बैठक जो है वार्ड समिति क्रमांक 1 का रखा गया था, जिसमें लोक निर्माण विभाग के द्वारा उनके पत्र क्रमांक 1986 रायगढ़ दिनांक 23/3/2026 के माध्यम से पत्र प्राप्ति, जिसमें रायगढ़ के उर्दना चौक से सर्किट हाउस तक चौड़ीकरण और 4 लेन मार्ग जिसका 3.5 किलोमीटर की लंबाई है, और उस कार्य के साथ साथ विद्युतीकरण सहित ये 25-26 के बजट में शामिल है, जिसमें प्रस्तावित वन भूमि जो हम 4 लेन मार्ग बना रहे हैं उसमें एक वन भूमि भी का व्यय परिवर्तन हेतु सड़कें अंतर्गत वन मंडलाधिकारी रायगढ़ की ओर प्रेषित किया गया था, जिसमें वार्ड सभा में उस व्यय परिवर्तन को अनुमोदन किया गया और अनुमोदन करके उस प्रस्ताव को पारित किया गया, ताकि आगामी जो हमारा 4 लेन मार्ग बन रहा है वो एक व्यवस्थित ढंग से मार्ग हो, और निश्चित ही उस मार्ग के बन जाने में हमारे जो शहर की ट्रैफिक व्यवस्था जो बिगड़ रही है, ट्रैफिक जाम की स्थिति हो रही है, निश्चित ही उसके बन जाने में हमारा शहर का जो ट्रैफिक है बाहर से वो मरीन ड्राइव होते हुए सीधा बाहर निकल जाएगा गाड़ियां जो है, और हमारे शहर में जो जाम की स्थिति हमेशा बनी रहती है, इससे हमको निजात मिलेगा। और यह जो व्यवस्थित मॉडल और व्यवस्थित विकसित रायगढ़ के लिए जो हमारे माननीय वित्त मंत्री जी की जो सोच है कि रायगढ़ एक व्यवस्थित हो और जो ट्रैफिक अव्यवस्था जो हमेशा बिगड़ती रहती है उससे हमको निजात मिले, इसके लिए उनका जो यह जो कार्य है निश्चित ही बहुत सराहनीय है। और आने वाला समय निश्चित ही हम एक ट्रैफिक अव्यवस्था में जो परेशानी होती है शहर की जनता को, उससे बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। वार्ड समिति क्रमांक 2 की बैठक में भी
कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा की गई। जोन 2 के अध्यक्ष एवं पार्षद ने बताया कि फॉरेस्ट क्षेत्र में प्रस्तावित धार्मिक स्थल के विकास को लेकर व्यय परिवर्तन की स्वीकृति दी गई है। यह स्थल न केवल रायगढ़ बल्कि छत्तीसगढ़ और ओडिशा का प्रमुख आस्था का केंद्र बनने की दिशा में विकसित किया जा रहा है। इस धार्मिक परिसर में 51 फीट ऊंची हनुमान जी की धातु प्रतिमा, एक विशाल टावर और आधुनिक सुविधाओं का निर्माण किया जाएगा, जहां से लोग दूरबीन के माध्यम से पूरे क्षेत्र का दृश्य देख सकेंगे। साथ ही आसपास के तालाब का भी सौंदर्यीकरण और नवीनीकरण किया जाएगा। बैठक में यह स्पष्ट किया गया कि फॉरेस्ट विभाग द्वारा किए जा रहे इस निर्माण कार्य में विद्युत कार्य नगर निगम क्षेत्र से जुड़ा होने के कारण तकनीकी अनुमति आवश्यक थी, जिसे आज सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। इस बैठक में महापौर, कार्यपालन यंत्री, 22 पार्षदों सहित मनोनीत एल्डरमैन और वरिष्ठ जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति रही। सभी के सुझाव और मार्गदर्शन से दोनों बैठकों में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। निश्चित रूप से ये परियोजनाएं रायगढ़ के विकास को नई दिशा देगी और आने वाले समय में शहर को बेहतर ट्रैफिक व्यवस्था के साथ साथ प्रमुख धार्मिक और पर्यटन केंद्र के रूप में स्थापित करेगी। आज दिनांक को वार्ड समिति जोन 2 का प्रथम बैठक आहूत की गई थी, जिसमें महत्वपूर्ण विषय था फॉरेस्ट का व्यय परिवर्तन, जिसमें फॉरेस्ट में शहर का धार्मिक दृष्टि से, आस्था की दृष्टि से एक माननीय विधायक, माननीय वित्त मंत्री OP चौधरी जी द्वारा प्रयास से निर्मित धार्मिक स्थल का एक नव निर्माण सुसज्जित, जो शहर ही नहीं आसपास के अंचल छत्तीसगढ़ उड़ीसा क्षेत्रों से भी ये बड़ा दार्शनिक स्थल बनने जा रहा है, जिसमें 51 फीट ऊंची धातु की प्रतिमा हनुमान जी की बनेगी। एक विशाल उसमें टावर बना हुआ है। टावर से लोग खड़े होकर एक बड़ा कृत्रिम दूरबीन से बाहर के नीचे का नज़ारा भी देखने को मिलेगा बहुत करीब से। और नया सीढ़ी बनाया जा रहा है, उसके बाजू में तालाब है, तालाब को सुसज्जित किया जा रहा है। एक अच्छा एक ऐतिहासिक स्थल बनने जा रहा है, जो बहुत प्रतीक्षित इंतजार में जनता के। इसमें फॉरेस्ट जो निर्माण कर रही है, सारा निर्माण फॉरेस्ट विभाग के द्वारा किया जा रहा है, लेकिन तकनीकी दृष्टि से जो विद्युत का काम था, विद्युत नगर निगम क्षेत्र से, नगर निगम के परिसीमन से होकर जाना है। और फॉरेस्ट में जब भी इस प्रकार का निर्माण होता है कि जब इसको दूसरे विभाग निर्माण करती है, तो उसमें व्यय परिवर्तन का एक तकनीकी दृष्टि से अनुमति की आवश्यकता होती है, उसके बाद ही वो निर्माण हो सकता है। इसलिए आज के एजेंडा में ये उस कार्य का गति प्रदान करने के लिए आज जनपद पंचायत अधिकारी के पत्र के आधार पर आज वार्ड सभा की बैठक हुई और सभी पार्षदों ने सर्वसम्मति से उसको स्वीकृति किया। आज के बैठक में सम्मानीय महापौर जी भी उपस्थित थे, कार्यपालन यंत्री के साथ साथ हमारे सभी 22 पार्षद और जो सदस्य हैं, और जो महापौर जी द्वारा मनोनीत सदस्य हमारे पूर्व अनुभवी सीनियर पार्षद कौशलेश मिश्रा जी, सीनियर एल्डरमैन, दोबारा एल्डरमैन रहे मनोनीत पार्षद रहे रतिंदर राय जी, दोनों का भी मार्गदर्शन मिला। दोनों की उपस्थिति में आज ये बैठक संपन्न हुई। निश्चित रूप से अब ये जो कार्य और जल्दी गति प्रदान करेगी और हम सब के सहभागिता के साथ में बहुत जल्द ऐतिहासिक धार्मिक स्थल अब पूर्ण होने जा रहा है और वो जल्दी जनता के लिए सौगात पूरा होगा। रायगढ़ में स्थित उत्तम इंटरनेशनल स्कूल 26 वर्षों के अनुभव के साथ एक अग्रणी शैक्षणिक संस्थान, सर्व सुविधा युक्त वातावरण के साथ स्मार्ट क्लासरूम और उच्च स्तरीय विज्ञान और कंप्यूटर लैब, साथ ही अबेकस क्लास, फोनिक्स, OMR, CBT बेस्ड परीक्षा पद्धति भी। CCTV कैमरा से होती है पूरे कैंपस की निगरानी। सुरक्षित परिवहन के लिए GPS युक्त बस सुविधा उपलब्ध। अनुभवी शिक्षकों के मार्गदर्शन से उत्तम इंटरनेशनल स्कूल रायगढ़ के बच्चों के लिए रखता है उज्जवल भविष्य की सशक्त नींव। विस्तृत जानकारी एवं एडमिशन के लिए संपर्क करें उत्तम इंटरनेशनल स्कूल, कृषि उपज मंडी के बगल, पटेल पाली, रायगढ़, छत्तीसगढ़। जहां से उठती है सच्ची खबर, वहीं से शुरू होता है छत्तीसगढ़ नाव।